नमस्कार। एएनपी न्यूज 24 पर देखते हैं आपराधिक सामाजिक राजनीतिक गलियारे से जुड़ी आज की कुछ ताजा खबरें। दिल्ली नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा किया पेश। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी, 5 की 5 सीटें जीत गई। चिराग पासवान ने कहा, मैं पीएम से मोलभाव नहीं करूंगा। मैं एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने की प्रतिज्ञा करता हूं। हम किसी का कोई ऑफर स्वीकार नहीं करने वाले। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि विकास के द्वारा किए गए जितने वादे हैं उनको भी ये सरकार पूरा करने का काम करेगी। कल अमित शाह जी का आज फोन आया। कल एनडीए की मीटिंग के बारे में उन्होंने जानकारी दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे तमाम सांसद मजबूती से एनडीए सरकार का समर्थन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः हम लोग तीसरी बार एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई अभी आप डिपेंडेंट है रीजनल पार्टी पर, अभी भी मतगणना चली रही है। एक बार अंतिम रिजल्ट आ जाए, मैं मानता हूं बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से अभी भी हार जीत का फैसला होना है। ऐसे में मैं मानता हूं कि एनडीए का प्रदर्शन पहले ही बहुत बेहतर रहा है। जो आंकलन लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से विपक्षी दल दावा करते थे कि एक तरफा हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता तक नहीं खोलने देंगे, उसके बनिस्बत जो एनडीए गठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ रहा है और मुझे उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट आते आते हम लोग का बहुत बेहतर है। क्या बार्गेन करेंगे? मैं कतई बार्गेन करने की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, बट हाँ, ये मेरे लिए मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को इसका श्रेय जाता है। जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 की 5 सीटें जीतने का काम किया, जहां मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारे जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी को बधाई देता हूं, खगड़िया से राजेश वर्मा जी को, शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से और वीणा देवी जी को
वैशाली से। ये कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन की ताकत है जिसकी वजह से 5 की 5 सीटें हम लोग जीते। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन को मजबूती देना और हमारे तमाम घटक दल, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस मजबूती के साथ गठबंधन ने एकजुटता के साथ प्रचार किया है, ये उसी का परिणाम है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका इस चुनाव में और चुनाव के परिणामों में रही है। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन के तमाम घटक दलों और उनके तमाम नेता कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। थैंक यू। देखिए दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी की मुस्तैदी, भागकर दबोचा एक बाइक सवार आरोपी। मामला रोहिणी इलाके का है। बताया जा रहा है बाइक सवार किसी घटना को अंजाम देकर भागा था आरोपी। दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज को मोदी ने अनोखे अंदाज में दिया आशीर्वाद। मोहाली में गुंडागर्दी चरम सीमा पर। आज सुबह 9:30 बजे के करीब ऑफिस जा रही बलजिंदर कौर को एक युवक ने सरेराह तलवार से काटा। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मोहाली में शनिवार सुबह अपनी 2 सहेलियों के साथ ऑफिस जा रही एक युवती को तलवार से काटकर मार दिया गया। मृतका की पहचान एक कॉल सेंटर में काम करने वाली फेज 5 की रहने वाली बलजिंदर कौर के तौर पर हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार बलजिंदर सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी। जैसे ही वो बस से उतर कर जा रही थी तो अचानक सामने एक सरफेरा युवक तलवार के साथ आया और मृतका पर अचानक तलवार से हमला कर दिया। आरोपी उस पर लगातार घातक नुमा वार करके मौके से फरार हो गया। को सिविल अस्पताल मोहाली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की गहन तफ्तीश में जुटी। भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। विश्व पर्यावरण दिवस पर मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत को दिया अंजाम। एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ने वाली महिला जवान के बयान अनुसार किसान आंदोलन में कंगना रनौत ने धरने पर बैठने वाली महिलाओं को ये बोला था कि 100 रुपए के लिए धरने पर बैठती है, तब मेरी मां भी वहां बैठी थी। इस बात पर राकेश टिकैत ने क्या कहा, सुनते हैं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज हम बात कर लेते हैं जो चंडीगढ़ में एक मामला चल रहा है, बड़ा हाईलाइट मामला चल रहा, जो एयरपोर्ट पे जो मामला हुआ मेंबर पार्लियामेंट कंगना रावत के साथ में, वो एक बहस थी और जो लड़की थी जिसको बताते हैं कि इसने थप्पड़ मारा है, थप्पड़ ऊपर कुछ नहीं मारा,
वो बहस हुई जब किसान आंदोलन चल रहा। उसने ये बयान दिए कि जो किसान बैठे, जो महिलाएं आती हैं 100-100 रुपया लेकर आंदोलन में बैठती है, उससे आहत थी वो लड़की। उससे सवाल जवाब करे हैं। पूरा पंजाब उस लड़की के साथ में है। जितना उससे गलती हुई वो धारा लगा दो उस पर, लेकिन उसे सस्पेंड करना, नौकरी से बर्खास्त करना, उसकी मॉनिटरिंग करो, जांच करो कि हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या फोर्स के लोग तंग नहीं हैं? जय जवान जय किसान का नारा देश में लगता है। जो फौज में बच्चे हैं वे भी अपने ही परिवार से हैं। क्या 1 साल तक उनको आतंकवादी नहीं गया? क्या 13 महीने तक उनकी इंसल्ट नहीं करी? ये दर्द फौज के हर जवान में है। ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नेता भी अपने बयानबाजी बंद करें और फिर पंजाब को खालिस्तानी कहना, उसके समर्थक कहना, वे लोग तो आ रहे हैं ना जीत के वहां से, उनको आप जबरदस्ती दबा नहीं सकते। पूरा देश के किसानों के लिए ये कहा गया था। रुक चूक बयान देना नेता भी बंद करें। लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने कहा, मैं सभी समाजवादी पार्टी के सांसदों को बधाई देना चाहूंगी। लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं और अयोध्या में भी यही हुआ है, जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महिला के सुरक्षा का बड़ा सवाल है। मैं सबसे पहले तो सभी अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को बधाई देना चाहूंगी और साथ में उत्तर प्रदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जहां उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति का आज सहयोग करके एक भारी संख्या में लोगों को संसद में पहुंचाने का जो काम किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सब। अयोध्या की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर जिस तरह से मैं समझती हूँ लोगों का लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद जो चुना है वो समाजवादी पार्टी का चुना। आखिरी सवाल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि ये जो अगर तीसरा काल अगर शुरू हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि वो जो मूलभूत जो असुविधाएं लोगों को हुई हैं और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई का जहाँ सवाल है, जहाँ महिला के सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ पे आप कार्यकर्ताओं पे तो FIR लिखा रहे हैं, लेकिन अगर लोग जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो FIR लिखवाए जाते हैं तो उनकी FIR कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। तो इन सब जो जनता के मुद्दों का उस पर ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि जनता को भी सुविधा और सहूलियत पहुंचेगी और भाजपा की भी जो इमेज जो बनेगी उसमें भी सुधार कहीं ना। कंगना रनौत को CISF कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारने पर सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, कंगना रनौत को अपने हाई कमान को खुश करने के लिए फालतू की टिप्पणियां करती हैं तब उसका रिएक्शन होता है। अगर कोई आपकी मां को ऐसे शब्द कहे जो आपने दूसरों की मां को कहा है तो वह आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अपनी गलती देखने के बजाय आप उन्हें आतंकवादी कह रही है। आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना। जहर घोलने के बजाय आप मिठास फैलाए। देखिए, मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेखुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियां करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पाया, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और दो चीजें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने जबान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं, तो शायद इन चीजों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। MP न्यूज 24 पर दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनीता गुलेरिया द्वारा राजनीतिक गलियारे पर खास रिपोर्ट।